बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। 24 से 48 घंटों का समय बचा हुआ है, लेकिन मेहनत करने वाले छात्र सबसे बड़ी दुविधा में हैं कि क्या इस बार भी फर्जीवाड़ा होगा, क्या इस बार फिर से पेपर लीक हो जाएगा, क्या कुछ हो सकता है इस बार, क्या बीपीएससी की तरह इस बार पारदर्शिता आ सकती है, सीएसबीसी बोर्ड ला सकती है एग्जाम में। यही कुछ जानेंगे। चलिए अभी हम छात्र नेता दिलीप जी से बात करेंगे और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है दिलीप जी आपको कि जिस प्रकार से बीपीएससी ने पारदर्शिता लाया और लगातार आप संघर्ष भी कर रहे हैं बिहार पुलिस में पारदर्शिता को लेकर, इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या अनुमान है कि बिहार पुलिस में पारदर्शिता आ पाएगा एग्जाम में? देखिए, अभी तो 1 अक्टूबर को पता चलेगा, अभी तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि पहले की तुलना में मुझे जहाँ तक लगता है कि पहले की तुलना में थोड़ा अच्छे से एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी आप देखिए पुलिस कार्रवाई भी कर रही है अभ्यर्थियों द्वारा या जिनके कुछ लोगों के द्वारा भी, जिनके द्वारा भी हो, जो भी अच्छा सोचते हैं बिहार के बारे में पुलिस को सूचना दे रहे हैं, तो पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। शिक्षा माफिया सेटर सब जो है पकड़े गए बहुत, लेकिन सीएसबीसी के द्वारा अभी भी उस तरह का कदम नहीं उठाया जा रहा है जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जैसा कदम उठाया गया पारदर्शिता लाने के लिए, पेपर लीक धांधली सेटिंग रोकने के लिए, मुन्ना भाई लोग जो बैठता है उसको रोकने के लिए जो व्यवस्था बीपीएससी ने किया है, वो व्यवस्था हम लोग चाहते हैं कि सीएसबीसी भी करे। और इसके लिए हम 3 बार सीएसबीसी ऑफिस भी गए, लेकिन हमको सकारात्मक जवाब वहाँ से नहीं मिला। चेयरमैन तो मिले नहीं कभी, और उसके बाद जो भी अधिकारी थे हमको सकारात्मक जवाब नहीं मिला। जिस प्रकार से आपसे लगातार देखा भी जा रहा है सोशल मीडिया पे, आपसे रूबरू होते हैं अतुल सर बीपीएससी के चेयरमैन, तो कुछ इस तरह का आपके साथ अभी तक देखने को नहीं मिला है सीएसबीसी के चेयरमैन से? देखिए, हम तो प्रयास कर रहे थे कि चेयरमैन सर से मिले, सीएसबीसी के चेयरमैन सर से, और जो भी हम लोग का डिमांड है उनके सामने रखे ताकि उन पर विचार करें, लेकिन नहीं मिले कभी। और जब भी हम गए 2-2 घंटा तक वेट किए, बोला गया कि ऑफिस में नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, कहीं मीटिंग में है, ये वो कह के। और जो भी अधिकारी वहाँ थे उन लोगों को हम लोगों ने बताया भी है। कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या एक्यूरेट रिस्पांस अभी तक नहीं आया है कि पूरी तरह से पारदर्शिता हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग परीक्षा से 1.5-2 महीना पहले ऑफिस जाकर हम ये मांग किए हैं कि जो व्यवस्था बीपीएससी ने अपनाया है वो आप अपनाइए, क्योंकि सिपाही बहाली में पिछले 8-10 साल से जो बहाली हो रही है, सब में कभी आंसर वायरल, कभी क्वेश्चन वायरल, तो मुन्ना भाई जिसको स्कॉलर बोलते हैं वो बैठता है। और सीएसबीसी तो खुद मान चुकी है, पिछले बहाली में 650 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए थे फिजिकल में, तो सीएसबीसी के पास तो खुद ये डाटा है, वो खुद मान रही है कि फिर जो पीटी परीक्षा, लिखित परीक्षा थी, वो उन्होंने गलत तरीके से पास कराया था, कोई और बैठा था उसके बदला में, तो ये तो खुद सीएसबीसी भी मांग रही है। तो हम लोग यही चाहते थे और अभी भी चाहते हैं कि आप पारदर्शिता लाइए, उसके लिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए। अभी आप कहिएगा कि हम तो कार्बन कॉपी नहीं दे सकते क्योंकि व्यवस्था नहीं है, तो आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए परीक्षा के बाद। ओएमआर शीट ऑनलाइन, जैसे बीपीएससी जारी करती है ऑनलाइन, वैसे आप ऑनलाइन जारी कीजिए। क्वेश्चन बुकलेट दे सकते हैं ना, क्वेश्चन बुकलेट दे दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। अभ्यर्थियों को ये पता होना चाहिए ना कि किस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर सही आप मान रहे हैं। उसके बाद जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ दीजिए, सबका मार्क्स बताया। अभ्यर्थियों को जानने का हक है उनको कितना मार्क्स आया। और परीक्षा के दरमियान और परीक्षा से थोड़ा पहले सबसे ज्यादा धांधली सेटिंग की बात होती है। जैसे अभी पकड़ा गया चप्पल में, जूता में, आपने पोस्ट किया था कि इस प्रकार से पोस्ट किया था, नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो लेकिन वो बात सही साबित हुई ना। आज देखिए, जब छापामारी 4-5 जिलों में हुई है तो बात सच निकला कि वो लोग चप्पल में इंस्ट्रूमेंट लगा रहा था, ब्लूटूथ, एंटी जैमर ब्लूटूथ वो लोग कहाँ से बनवा लेता है, वॉकी टॉकी और भी जो डिवाइस होता है इस तरह का, वो इस्तेमाल करके और सेटिंग का काम वो लोग करता है। तो हम ये सरकार से भी मांग कर रहे हैं और सीएसबीसी से भी मांग कर रहे हैं कि हर जिले में सघन छापेमारी हो और बड़ा से बड़ा शिक्षा माफिया को पकड़ा जाए। तो छोटा छोटा लोग पकड़ा जा रहा है, अभी भी जो बड़ा बड़ा शिक्षा माफिया है, दलाल है, वो तो बाहर होगा, वो बाहर से कंडक्ट कर रहा होगा, तो उन लोग को भी पकड़ा जाए, या फिर अपने जिला में ही हो तो ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाए और सब जिले में इस तरह की छापेमारी हो। और जब सेंटर पे जाए तो सेंटर पे मेटल डिटेक्टर से चेक हो कि कोई भी डिवाइस लेकर ना जा पाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, फेस रिकॉग्निशन लिया जाए, आइरिस का जिस तरह से बीपीएससी ने लिया वैसा लिया जाए, वीडियोग्राफी हो, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो कि कोई चिट पुर्जा भी बाद में ना जाए। और चप्पल जूता सेंटर में, यानी कि जो परीक्षा हॉल हो, परीक्षा रूम हो, उससे बाहर खुलवा लिया जाए, क्योंकि अभी ठंडा का भी समय नहीं है। और मुझे लगता है जो ईमानदार अभ्यर्थी होंगे उनको कोई आपत्ति नहीं होगा, चप्पल जूता बाहर खोल सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हम लोग जाते हैं तो चप्पल खोल कर जाते हैं, चाहे कितना भी ठंड हो। अभी तो ठंड भी नहीं है, तो ये धांधली सेटिंग रोकने के लिए चप्पल जूता बाहर खुलवा के और तब एंट्री किया जाए। एग्जाम रूम की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम रूम या हॉल जो भी हो, तो उसमें बरामदे पे आप खुलवा लीजिए चप्पल जूता, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभ्यर्थियों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, जो ईमानदार अभ्यर्थी होंगे वो जरूर सहयोग करेंगे। और हम तो कहेंगे सीएसबीसी ऐसा करे ना करे, लेकिन जो अभ्यर्थी है वो खुद चप्पल जूता बाहर खोल दे, और जो नहीं खोले स्टूडेंट्स उसको खुलवाए,
ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर जो चप्पल जूता बाहर नहीं खोलता है तो समझिए कि वो सेटिंग कर रहा है, उसके जूता चप्पल में ब्लूटूथ एंटी जैमर ब्लूटूथ जो भी होता है वो सब डिवाइस लगा होगा। अच्छा, आपने एक पोस्ट भी किया था, फेसबुक पे किया था, आपने अपने यूट्यूब चैनल से भी पोस्ट किया था कि आपको अगर कहीं लग रहा है कि आपके आसपास में आजू बाजू में कहीं सेटिंग धांधली की बात चल रही है, आपको किसी पे शक या संदेह है, अगर कोई छोटा सा भी पुख्ता प्रमाण है आपके पास, तो आप हमें मैसेज करें। कुछ इस तरह की बातें आपने की थी, क्या उसका? देखिए, हमने तमाम छात्र छात्राओं से अपील किया है कि आपके पास अगर किसी सेटर के बारे में, किसी शिक्षा माफिया या कोई भी जो इस तरह का दलाल सेटर हो, जानकारी हो, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अपने जिला के एसपी डीएसपी जो भी हो, पदाधिकारी और भी हो, उनका नंबर मिल जाएगा, आराम से वहाँ सूचित कीजिए। लेकिन अभ्यर्थी क्या होता है ना कि डरते हैं कि हम भेजेंगे तो हम ही से पूछताछ होगा, हम ही फंस जाएंगे, या फिर कहीं मेरा नाम आ जाएगा तो सेटर दलाल जो आसपास कहीं रहता है उसके मोहल्ले का या घर के बगल का, तो उससे दुश्मनी हो जाएगा। तो इसलिए वो बहुत सारे अभ्यर्थी बता भी रहे हैं, बहुत नहीं भी बता रहे। तो हमने इसलिए कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसी सूचना हो तो आप हमें भी बता सकते हैं, हमसे जहाँ तक होगा हम पुलिस के पास वो मैसेज पहुँचाएंगे। और अभी अभ्यर्थियों द्वारा या फिर बहुत सारे जो इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो लोग सूचना पुलिस को जरूर दे रहे हैं, तभी तो पुलिस छापामारी कर रही है। क्योंकि पुलिस के पास जब तक कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो पुलिस को कैसे पता कि कहाँ क्या हो रहा है? कोई ना कोई इन्फॉर्म करेगा तभी पुलिस को पता चलेगा। अगर इस तरह की कहीं बात होती है तो आपका जो कांटेक्ट नंबर है उस पे वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसका प्रिवेसी नहीं आउट किया जाएगा, ऐसा भी आपने कहा था, तो वो दे सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें अगर जानकारी देंगे तो हम उसी जानकारी को पुलिस तक पहुंचाएंगे, जो संबंधित एजेंसी है, तंत्र है सरकार का, उस तक हम पहुंचाएंगे ताकि उस पर कार्रवाई हो। और कार्रवाई होती भी है, ऐसा नहीं, कार्रवाई बहुत जगह तो हो भी रही है। तो इसलिए सबसे पहले देखिए, अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना होगा। एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज भी हम लोग को निभाना होगा कि आप सरकार पे आरोप लगाए, हम भी लगाते हैं, सीएसबीसी पे हम आरोप लगा रहे हैं कि सीएसबीसी अगर ईमानदार हैं तो पारदर्शिता लाए, धांधली सेटिंग रोकने के लिए व्यवस्था करे। जब तक ऐसा नहीं करेगी तब तक सीएसबीसी पे हम खुद आरोप लगा रहे हैं और आगे भी लगाएंगे। लेकिन अगर अच्छा काम करेगी तो तारीफ करेंगे, जैसे बीपीएससी की तारीफ करें। लेकिन हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर वो ईमानदार हो जाएंगे तो शिक्षा माफिया इस सेटर कहाँ जाएगा, किसको क्वेश्चन बेचेगा, किसका सेटिंग कराएंगे? तो इसलिए पहले अभ्यर्थियों को भी ईमानदार होना पड़ेगा। सभी अगर चाह दें तो ये काम रुक सकता है। बिल्कुल रुक जाएगा, पुलिस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर सभी अभ्यर्थी ईमानदार हो जाए कि नहीं, हमको धांधली सेटिंग करके नौकरी नहीं लेना है, हमको अपने मेहनत से, अपनी ईमानदारी से नौकरी लेना है, और जो भी इस तरह का गलत हरकत करता है उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, तो आगे से रुक जाएगा ये धांधली सेटिंग, रुक जाएगा, एकदम रुक जाएगा। पहले आप देखिए ना, इस बार जितना हल्ला हो रहा था, पकड़ा भी जा रहा है वैसा लोग, पहले इस तरह का इतना चर्चा नहीं होता था, इतना हल्ला नहीं होता था कि जूता चप्पल में इस तरह किया जाएगा। लेकिन अब देखिए बहुत ज्यादा पैमाने पे हो रहा है, तो हल्ला भी हो रहा है और पुलिस कार्रवाई भी करे। लेकिन अभी भी हम करें, जितनी कार्रवाई हो रही है वो बहुत कम है। अभी भी सभी जिले में छापेमारी होनी चाहिए, और बहुत सक्रिय है सेटर सब जो है, सिपाही बहाली में बहुत सक्रिय है। क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि इंटर लेवल पे ये वैकेंसी है, और इसमें इंटर पास करके लोग फॉर्म भरते हैं, और गांव देहात के ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनको आसानी से ये लोग लालच में ले लेते हैं। तो इसलिए बचना होगा, इन अभ्यर्थियों को भी ऐसे लालच से बचे। हम विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग ऐसे लालच में न पड़े, किसी के झांसे में न आवे। कोई अगर आपको सेटिंग का या इस तरह का कोई ये कर रहा है ना, तो आप उसकी सूचना पुलिस को दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो छात्र नेता दिलीप जी है, उनका यही कहना है कि जहाँ कहीं भी आपको पता चल रहा है इस तरह की बातें हो रही है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। बाकी सरकार से जो मांगे हैं सब दिन से करते आ रहे हैं, छात्रों के हक के लिए तो अभी तक लड़ते ही आ रहे हैं, आपके लिए हक के लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं। तो अगर कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि अगर आपने चाह दिया कि इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पारदर्शिता आए, तो बिल्कुल आएगी। जो बात कही अभी सर ने कि आप अगर खुद से चाहें इस चीज़ को बंद कर सकते हैं, आप अपने नज़दीकी थाना में या फिर किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर आप इन्फॉर्म करें, जिससे कि ये सब चीज़ें रुक सकती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको पता है कि कुछ ऐसा हो रहा है तो आप हमें भी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी प्रिवेसी को बिल्कुल आउट नहीं करेंगे, हमारे पास रहेगी। आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम उस स्तर से सर से मिलकर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्या लगता है इस बार कि पारदर्शिता आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।